अब इधर देखो, आज का जो टॉपिक है वो है पशु प्रजनन। देखो अब इधर देखो सब, यौनावस्था, पुबर्टी, यौनावस्था, नया टॉपिक है पशु प्रजनन। जब पशु पहली बार गर्भ धारण के योग्य हो जाए, यानी कि ऐसी अवस्था, ऐसी आयु जब अपन पशु को पहली बार गर्भ धारण कर सकते हैं, यानी कि प्रजनन करवा सकते हैं, तो एक आयु निश्चित होती है। पशु गर्भधारण आयु। अब इधर देखो, बाद में उतार लो। देखो सबसे पहले बात करें गाय की, तो गाय में एक तो देसी गाय होती है और एक विदेशी गाय। देखो देसी गाय और विदेशी गाय, तो देसी गाय की जो उम्र है गर्भधारण की वो तो है 24 माह। कितना? 24 माह। और जो विदेशी गाय है उसकी है 18 माह। भैंस की बात करें, भैंस की है 30 माह। बात करें भेड़ की, तो भेड़ की है 8 से 10 माह। बकरी की बात करें, बकरी की है 10 से 12 माह। सूअर की बात करें, तो सूअर की है 6 से 10 माह। बात करें ऊँटनी की, तो ऊँटनी की है 48 माह। कितनी? 48 माह। ये तो है गर्भधारण आयु कब करा सकते। इससे अपन 1-2 महीना एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। चॉइस की जगह आप ऐसा नहीं कि चॉइस माह बहुत तय करवा दो, आप उसका वजन भी देखा करो। वजन भी होना चाहिए, कम से कम 300 kg के आसपास वजन होना चाहिए गाय का, है ना। तो हो सकता है चॉइस की जगह 27 माह पे भी आप करा सकते हो, 28 माह पे भी करा सकते हो। गाय को पहली बार गर्भित करवाते समय वजन 300 kg व 2 से 3 साल की उम्र पर
करवाना चाहिए। आपने आयु तो देख ली कि 24 माह हो गए, लेकिन वजन भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वजन तो बिल्कुल कमजोर है, शारीरिक उसको जो शारीरिक जो स्ट्रॉन्ग है शारीरिक रूप से, वो बिल्कुल कमजोर है, और आप उसको गर्भित करा देते हो, तो फिर बच्चा सही से नहीं हो पाएगा, हो सकता है गर्भपात हो जाए। ठीक है, तो गाय को गर्भित पहली बार कब कराओ? जब वजन कम से कम 300 kg तो होना ही चाहिए। अपने कल भी लिखा था शायद 250 से 270 के आसपास, लमसम वही है। और 2 से 3 साल की उसकी क्या होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए। ठीक है, उतारो। प्राथमिक जनन अंग, यानी कि प्राथमिक जनन अंग कौन कौन से हैं? कौन कौन से है? नर और मादा की बात करेंगे, नर और मादा की। हमारे पास दो ही लिंग है, नर और मादा। मेजर अपन किसकी बात करेंगे? नर की। ये जो चीजें है ये 10वीं क्लास में भी अपन पढ़ चुके हैं, है ना। देखो, तो नर जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग पूछा जाए नर में, पहले बात करेंगे अपन नर की। तो नर में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? वर्षण। कौन सा है? वर्षण। और ये वर्षण कहां पे स्थित होता है? अपन ने पढ़ा था ना अभी 1-2 दिन पहले। कहां पे होता है? जब बदियाकरण कर रहे थे अपन, तब देखा था अपन ने। बताओ। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? वर्षण में होता है। और वर्षण कहां स्थित होते हैं? वर्षण कोश में। तो देखो, वर्षण कोश में स्थित होता है। किसमें होता है? वर्षण कोश में। और इस वर्षण कोश के कार्य क्या है? शुक्राणु का निर्माण और नर लेगिंग हार्मोन स्टेरोन का स्त्रावित करता है। कौन सा हार्मोन स्त्रावित करता है? टेस्टेस्टेरोन। इस टेस्टेस्टेरोन का कार्य क्या है? देखो, नर पर छाती में बाल आते हैं, इसी के कारण आते हैं। और आवाज का भारी होना, इसी के कारण। नर पर छाती पर बाल आना, आवाज का भारी होना। देखो, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तभी तो भ्रूण का विकास होगा, तभी तो होगा। तो नर युग्मक पूछा जाए तो कौन सा है? शुक्राणु। कौन सा है? शुक्राणु। ठीक है,
अब देखो, प्राथमिक जनन अंग की बात करें, नर में पूछ रहे कि नर का प्राथमिक अंग कौन सा है, तो कौन सा है, वृषण, जो कि कहाँ पाया जाता है, वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण का क्या कार्य है, शुक्राणु का निर्माण करता है। और नर लेगिंग हार्मोन जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन, ये क्या करता है, हमारे जो भी शरीर में जो परिवर्तन होते हैं नर के अंदर, चाहते बे बाल आना या आवाज का भारी होना, इसी हार्मोन के कारण होते हैं। ठीक है, तो नर में पूछे कि प्राथमिक अंग कौन सा है, तो कौन सा है, वृषण। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उतारो। देखो, तो नर का तो कौन सा हो गया, वृषण। अब बात करेंगे मादा की। देखो, तो मादा में प्राथमिक लेगिंग जनन कौन सा है, अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय कहां स्थित होता है, यह शरीर के पेल्विक गुहा में स्थित होता है। पेल्विक गुहा मतलब जैसे फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, हमारे छाती के यहाँ। पेट में कौन सा होता है, आमाशय। इसी प्रकार जो अपना जो कूला है जिसको हिप बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, अंडाशय स्थित, जिसको बोलते हैं अपन पेल्विक गुहा। तो इस अंडाशय के कार्य क्या है, अंडाणु का निर्माण करना, मादा लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण। यहां कौन से हार्मोन स्त्रावित होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब देखो, एस्ट्रोजन के कार्य, मादा में ताव, हीट, मद के लक्षण प्रकट करवाना। क्या इसके कार्य एस्ट्रोजन के, बाद में उतार लेना आराम से। मादा में ताव, हीट जिसको बोलते हैं, मद बोलते हैं, उसके लक्षण प्रकट करवाना। जानते हो ना ये ताव हीट के लक्षण को, हाँ। मादा में प्रजनन का विकास करवाना, मादा में स्तन ग्रंथियों में नलिकाओं का विकास। तो स्तन ग्रंथियां होती है, उसके अंदर जो नलिकाओं का विकास करता है, कौन करता है, एस्ट्रोजन। ताव के लक्षण प्रकट करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन। और प्रजनन अंगों का विकास कौन करता है, एस्ट्रोजन।
उतारो। देखो इधर, प्रोजेस्टेरोन के कार्य। देनी चुप हो। देखो, गर्भावस्था को बनाए रखता है। गर्भधारण के लिए गर्भाशय को तैयार देखो, गर्भधारण को बनाए रखने का, पूरे 9 महीने तक बनाए रखने का काम कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। गर्भधारण के लिए गर्भाशय को तैयार भी कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। गर्भधारण को समाप्त करने का कार्य प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन करता है। मतलब जो गर्भावस्था है 9 महीने की रहती है, अगर 9 महीने के बाद भी अगर बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, यानी कि जो गर्भावस्था वो लंबी चल रही है, उसको समाप्त करने का कार्य कौन करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। ठीक है। गर्भाशय में संकुचन बाहर निकालने के लिए गर्भाशय में संकुचन का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन। और क्या कार्य इसके ऑक्सीटोसिन के? ऑक्सीटोसिन। देखो, गर्भाशय में संकुचन यानी बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का एक और कार्य है पाउंसाने के लिए, दूध उतारने के लिए। कौन सा हार्मोन कार्य करता है? ऑक्सीटोसिन। उतारने में। क्या? हाँ, अब चढ़ाने के लिए एक हार्मोन है, आगे देखेंगे जब अपन दुग्ध पढ़ेंगे तब देखेंगे। उतारो। देखो जरा, देखो अब देखो, प्रजनन का मौसम। प्रजनन का मौसम किस किस मौसम में पशु को अपन गर्भित करा सकते हैं? ऐसा कौन सा मौसम है? एक तो ऐसे पशु होते हैं जो पूरे साल भर ही प्रजनन में रहते हैं, आप कभी भी करवाओ उसको। और कुछ पशु ऐसे हैं जो विशेष ऋतु है उनके लिए, उनमें आप उसको गर्भित करा सकते हो। देखो इधर, तो 2 प्रकार से है। अमौसमी
प्रजनक, अमौसमी प्रजनक। ऐसे पशु जो पूरे साल भर प्रजनन में रहते हैं। कौन सा पशु है जो पूरे साल प्रजनन में? गाय। गाय को कभी भी कराओ, कौन सा आएगा? अमौसमी। अमौसमी प्रजनक पूछे, अमौसमी प्रजनक पशु पूछे तो गाय। एक होता है मौसमी प्रजनक। देखो, ऐसे पशु जो विशेष ऋतु या मौसम में ही प्रजनन में आते हैं। ये दो प्रकार से होंगे। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो है दीर्घ दिवस प्रजनक, एक है लघु दिवस प्रजनक। उतारो। देखो जरा, देखो, मौसमी प्रजनक दो प्रकार से होता है। एक तो दीर्घ दिवस प्रजनक और लघु दिवस प्रजनक। दीर्घ दिवस लघु दिवस प्रजनक। अब देखो, दीर्घ यानी लंबा टाइम, दिवस यानी दिन, तो साल में कुछ दिन लंबे। और कब आते हैं लंबे दिन? कौन सा मौसम है? अरे उंडाड़ा, गर्मियों में, गर्मियों में आते हैं। गर्मियों में। इधर देखो, ये लंबे दिनों व गर्मियों के मौसम में ही प्रजनन में आते हैं। उदाहरण की बात करें तो कौन सा पशु है? घोड़ी। कौन सा मौसम है गर्मियों का? मार्च से लेकर अगस्त तक इसी में गर्मी पड़ती है, लंबे दिन इसी में आते हैं। मार्च टू अगस्त। एग्जाम्पल की बात करें तो घोड़ी,
कौन सा? घोड़ी। ध्यान रखना, दीर्घ दिवस प्रजनक पशु पूछ ले तो कौन सा आएगा? घोड़ी। अब देखो इधर, साल में कुछ दिन छोटे और कब आते हैं? सर्दियों के मौसम में। सर्दियों में ये छोटे दिनों व सर्दियों के मौसम में ही प्रजनन में आते हैं। कौन सा मौसम है? कब स्टार्ट होती है सर्दी? नवंबर से मार्च। नवंबर से मार्च। देखो कौन कौन से पशु है जो इन विशेष ऋतु में ही प्रजनन में आते हैं? गाय तो किसमें आ रही थी? मौसमी में, पूरे साल भर प्रजनन में रहती है। घोड़ी की बात करें तो मौसमी में, वो भी दीर्घ दिवस में। तो लघु दिवस में कौन कौन से हैं? भैंस, भेड़, बकरी और ऊंटन। ठीक है, ध्यान रखना। सीधा मौसमी पूछ ले तो गाय, मौसमी पूछ ले तो इसमें से कोई से भी ऑप्शन आ सकता है। और अगर मौसमी भी दो पार्ट से पूछ ले, लघु दिवस और दीर्घ दिवस, तो ध्यान रखना दीर्घ दिवस में तो घोड़ी और लघु दिवस में भैंस, भेड़, बकरी और ऊंटनी। उतारो। समय, समय भी पूछ सकता है यहां से, समय भी इंपॉर्टेंट है ना, समय भी ध्यान रखना कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंटनी में किस मौसम में, मौसम देके नवंबर मार्च पूछ सकता है तुम्हें, प्रजनन किस मौसम में आते हैं। तो इनके लिए एक विशेष ऋतु है। भैंस में क्या, जब ये मादा या जो ताऊ या हीट में आती है ना, तो इसके लक्षण दिखते नहीं आसानी से, आसानी से नहीं दिखते। इन गायों में तो अपन पहचान लेते हैं कि ये हीट में आ रही है, लेकिन भैंस में ऐसे लक्षण स्पष्ट रूप से नहीं दिखते। जब स्पष्ट रूप से नहीं दिखते तो उसको कहते हैं अपन साइलेंट हीट। साइलेंट हीट यानी गर्मी में आना, याद रखना, साइलेंट हीट।